नाम लेने के समान होता है। तो तुम युगों तक अगर तुम जप करोगे तो बहुत युग लग जाएंगे तुमको। तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के गुफा बना करके वहां जप करो, तो तुम महीने भर में जितना जप करोगे, महीने भर में जप कर 24 घंटे करना, अब सोना नहीं, दिन रात करना, और 30 दिन महीने भर में तुम जितना जप करोगे उससे एक युग का जप पूर्ण हो जाएगा, साधन हो जाएगा। तब मुचकुंद जी महाराज यहां आए और सरस्वती नदी जहां से प्रकट हैं, हमको दर्शन होते हैं, उससे ऊपर मुचकुंद गुफा है, वहां पर उन्होंने बैठकर के साधन किया। आज हमको सौभाग्य मिला नो मैन जोन में जाने का, जहां पे लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। आज हम वहां गए थे, मुचकुंद गुफा का भी दर्शन किया, उसके बाद फिर और आगे गए तो फिर ज्ञानगंज एक जगह पड़ती है। एक सिंगल आदमी नहीं था पूरे मार्ग में, 60 किलोमीटर आगे गए हम। ज्ञानगंज, ज्ञानगंज क्या है? देवताओं की यूनिवर्सिटी है। वहां पर भी एक भी इंसान नहीं जाते, बस मिलिट्री फोर्स जाती है चाइना बॉर्डर तक। तो कल परसों हमसे यहाँ के कुछ अधिकारी मिलने आए, तो उनसे हमने प्रार्थना की हमको अनुमति दे दो कि हम आगे चले जाएं। वो आके हमसे बोले आपकी कथा सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा तो दक्षिणा दो। बोले क्या चाहिए? मैंने कहा हमको अनुमति दो आगे तक जाने की। बोले महाराज जी वहां तो बर्फ है, रास्ता नहीं। मैंने कहा अब तो कथा सुनते हो तो कुछ तो दो। तो उन्होंने अनुमति दिलाई, आज हम गए। तो जिनका ग्रंथों में आज तक केवल श्रवण किया, सब स्थानों का दर्शन किया। तो सबसे पहले यहां से मुचकुंद गुफा, मुचकुंद गुफा के बाद आए ज्ञानगंज। ज्ञानगंज मतलब वहां कोई मंदिर नहीं है कुछ, बस वो पहाड़ियां हैं चारों ओर और घने पहाड़ और केवल बर्फ, 6-6 फीट बर्फ। ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ में देवताओं की परीक्षा लेते हैं। और किस चीज की परीक्षा लेते हैं? कि जब 6 महीना देवताओं के लिए बद्रीनाथ खुलेगा तो नारद जी के साथ में सब देवता कहते हैं कि हमको भी सेवा मिले। कोई रसोई की सेवा, कोई श्रृंगार की सेवा, कोई मंदिर मार्जन की सेवा, कोई आरती सजाने की सेवा, कोई वस्त्र बनाने की सेवा, कोई पुष्पमाला बनाने की सेवा। तो वहां उस ज्ञानगंज में ब्रह्मा जी महाराज बैठ करके देवताओं की स्थिति देखते हैं कि कौन बद्री विशाल भगवान की सेवा करने योग्य है, और उसको फिर सेवा प्रदान करते हैं। तो हर वर्ष नए नए देवताओं को, नारद जी तो मुख्य पुजारी हैं ही, उनके साथ सेवा करने का अवसर सबको मिलता है। और दर्शन की विधि सबको प्राप्त होती है। नारद जी आरती करते हैं, बाकी के जो मुख्य देवता जिनको ब्रह्मा जी अभी चुन रहे होंगे, रोज चुनाव होता होगा कि अब इस बार नारद जी के साथ आप रहोगे, चंद्रमा इस बार आप रहेंगे, वरुण जी इस बार आप भी रहेंगे सेवा में। तो वो सब तो मंदिर की सेवा में रहेंगे। बाकी के बचे हुए देवता क्या करेंगे? वो लंबी लाइन लगाएंगे, एक एक करके जाएंगे, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करेंगे, वहां बैठ करके साधन करेंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है, देवता अगर यहां रहते हैं और वो आते जाते रहते हैं, अभी भी 2, 4, 10, 15 देवता, कुछ ऋषि सब घूम रहे होंगे बद्रीनाथ में, हमको दिखते क्यों नहीं है? सीधी बात है, देवता, अब आप लोगों को थोड़ी बात अटपटी लगेगी लेकिन हम बोल देते हैं, देवताओं को मानवों से दुर्गंध आती है। इस कारण देवता दूर रहते हैं मानवों से। मानवों का खान पान, मानवों की रहनी सहनी, मानवों का उठना बैठना चलना फिरना अजीब तरीके से, वो बहुत एटिकेट्स में रहते हैं देवता। अरे आवाज करके पानी पी गया था, वो अमृत पी गया था, तुरंत चंद्रमा ने पहचान लिया, बोले ये तो दैत्य है। और मोहिनी भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको राहु और केतु में पर सोचिए, आवाज करके पानी पी गया तो इसका मतलब वो दैत्य। ये भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। हम लोगों की रहनी सहनी कैसी है? जिस प्रकार पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार अपनी कथा में बता रहे थे, बोले जिस प्रकार विष्ठा में पड़े हुए जीव जंतुओं को देख करके हमको घृणा आती है, ऐसे ही जब हम कचौड़ी खाते हैं, समोसा खाते हैं, उल्टी सीधी सामग्री खाते हैं, देवताओं को हमसे घृणा आती है। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं,
नहाते नहीं है, इनमें से कितनी दुर्गंध आती है। इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं। जैसे ही उन्हें पता चल जाता है कोसों दूर से कोई मानव दिख रहा है, देवता तुरंत बोले इसकी दुर्गंध हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए संत जन यहां साधन करते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खा करके तपस्या करते हैं जिससे अन्न ना पाना पड़े। देखिए हमारा शरीर जो है वो अन्नमय शरीर है। कौन सा शरीर है? अन्नमय। और देवताओं का चिन्हमय। वो अन्न नहीं पाते, वो जलपान करते हैं, वायु का सेवन करते हैं, सूर्य चंद्रमा की किरणों का सेवन करते हैं, जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, प्रकृति का सेवन करते हैं। वो हमारी तरह सामग्री नहीं पाते। तो देवताओं को कहीं ना कहीं हम लोगों से घृणा है। जब हम लोग साधन करके, जप करके, तप करके, तिलक धारण करके, धोती बगलबंदी पहनते हैं, इत्र लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा का चंदन लगाते हैं, शिखा धारण करते हैं, सुंदर बन के रहते हैं, ज्यादा अपवित्रता नहीं रखते, थोड़ा ध्यान रखते हैं अपनी स्थिति का, तब देवता थोड़ा प्रयास करते हैं कि नहीं ये वाला मानव थोड़ा ठीक है, इसके हम समीप जा सकते हैं। और फिर यहां कईयों को अनुभव होते हैं। तो ऋषि जन क्यों तप कर रहे हैं? वो इसीलिए तप कर रहे हैं कि ठाकुर जी के हम योग्य बन जाएं। ठाकुर जी इतना विचार नहीं करते, पर ठाकुर जी के नीचे इतने सारे देवता हैं ना, वो कहीं ना कहीं रोकते होंगे। भाई प्रधानमंत्री सबसे मिलना चाहता है, पर उसके नीचे के लोग नहीं मिलने देते। देवताओं को प्रसन्न करना कहीं ना कहीं अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब तप, साधन, नियम, व्रत, अनुष्ठान ये बहुत आवश्यक होते हैं। अब एकादशी के दिन हम अन्न नहीं खाते, और उसको भगवान का सबसे प्रिय दिवस माना जाता है कि जो एकादशी करता है ठाकुर जी को बहुत प्रिय। अन्न छोड़ने वाला इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। पर हम लोगों की भली चलाई एकादशी पर भी हम क्या क्या खाते हैं। व्रत का डोसा, व्रत के डोसा आ गए, वृंदावन में व्रत का पिज्जा आ गया। ठाकुर जी बोले भले चलाई, कुछ नहीं, घूम फिर के फिर वहीं आ गया। इसलिए हमारा अन्न शुद्ध नहीं है, हमारा जल शुद्ध नहीं है, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना शुद्ध नहीं है। इसके कारण हम लोगों से देवता दूर ही रखते हैं। इसीलिए साधन बनाया गया कि साधन करो, इससे मति शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, नियम शुद्ध होंगे, तब देवता अनुग्रह करें।